13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और एक बार फिर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जहां 13 में से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आप, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीटों पर जीत दर्ज की तो बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें आ पाई हैं। यानी इंडिया गठबंधन को 10 तो एनडीए को 2 सीट मिली है। उपचुनाव में सबसे ज्यादा फायदा टीएमसी को हुआ है, उसे 3 सीटें ज्यादा मिली है, तो कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा 2 सीटों का नुकसान हुआ है। जेडीयू और बीएसपी को भी एक सीट का नुकसान हुआ है। जिन राज्यों में उपचुनाव हुआ उसमें पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा 4 सीटें थी और चारों पर टीएमसी को जीत मिली है। रायगंज सीट पर कृष्ण कल्याणी, रानाघाट सीट पर मुकुटमणि अधिकारी, बगदा सीट पर मधुपर्णा ठाकुर और मानिकटोला सीट पर सुप्ति पांडे को जीत मिली है। जबकि हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। राज्य की देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने 9,265 वोट से बीजेपी के होशियार सिंह को हराया, तो नालागढ़ सीट पर हरदीप सिंह बावा ने बीजेपी के केएल ठाकुर के खिलाफ 8,990 वोटों से जीत दर्ज की। जबकि हमीरपुर सीट से बीजेपी के आशीष शर्मा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं उत्तराखंड की दोनों सीटें भी कांग्रेस के कब्जे में गई हैं। मैंगलोर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन और बद्रीनाथ सीट पर भी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया। वहीं बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधार प्रसाद मंडल को 8,211 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत जीतने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह और तमिलनाडु की विक्रवांडी सीट पर डीएमके के अन्यूर शिव। चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है तो इंडिया गठबंधन का जोश आसमान पर है। उपचुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा है। पवन खेड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता का संदेश बहुत स्पष्ट था, लेकिन लोगों ने देखा कि सरकार में अभी भी वही घमंड और ऐंठन थी। इसलिए देश की जनता ने महीने भर में दूसरी बार बीजेपी को संदेश दिया है। हम उत्तराखंड की दोनों सीट पर जीते हैं और हिमाचल प्रदेश की भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 13 सीटों में सिर्फ 2 सीटें मिली है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में कांग्रेस को मिली हार को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि अमरवाड़ा में काउंटिंग रोककर अधिकारी लंच ब्रेक कर लेते हैं। पूरा प्रशासन कांग्रेस को हराने के लिए जुट जाता है। हम मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाया जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। बीजेपी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं क्योंकि बीजेपी की राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है। पीएम मोदी लोगों के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जनता को बीजेपी की राजनीति में घमंड दिखता है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि मंगलौर में वोटिंग के दिन मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोका गया। आज बीजेपी के नेता कहते दिखे कि मंगलौर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां कांग्रेस को जीतना ही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस बद्रीनाथ और अयोध्या कैसे जीत गई? बीजेपी सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति कर रही है, इसलिए जनता उनको करारा जवाब दे रही है। पिछले 10 सालों से बीजेपी जिस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, लोग उसे वो नेता हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद पहली बार सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया और हेमंत सोरेन में इस साल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्षी गठबंधन इंडिया विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के नेता और सीएम हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ेगा। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद सोनिया गांधी ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन को ही झारखंड का सीएम बनाने की वकालत की थी। ऐसे में सीएम बनते ही हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। जेल से आने के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मिलने आया हूं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि चर्चा समय समय पर होती रहती है, विधानसभा के चुनाव आते रहते हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हालचाल जाना, वहीं उनके केस पर बातचीत भी की। सीएम हेमंत सोरेन ने जल्द ही अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई है।